Dear students, welcome to the class. I hope you all are fine, doing well. We have done so many things till now in chapter number 6, that is square and square root. But my last class, last lecture was very much important because we have learnt a very new thing in that part, that is how to find square root by long division method. So today we are going to start the application of square root by long division method. So we will do different parts, and I expect the next coming both the videos will be based on this application of square and square root by long division method. So let us start. So today the first part of the video will be that how we can find square root of perfect square number which are given in decimals. So I am going to take first example. First example I am taking the number 2.56. 2.56. So let us find out its square root by long division method. So I am writing this number again in the same way, 2.56. Now dear children, ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे दो पार्ट हम कर देते हैं, एक डेसिमल से लेफ्ट साइड, डेसिमल से राइट साइड। डेसिमल के जो लेफ्ट साइड है उनके पेयर हम इस तरफ को बनाएंगे, ऐसे दो दो के पेयर, दो दो के। जैसे अब डेसिमल से इधर ये सिंगल डिजिट है तो एक रह जाएगा, डेसिमल से राइट साइड इधर से पेयर जाने हैं ऐसे करके, दो दो के, ये बन गया। I hope it is clear. So let us start. Again the square root will be remain in the same manner what we have done in previous class. So first number is 2. So here will come 1 ones are 1. Because if I will take 2 twos are 4, that will become greater than 2. That will not find them. So subtract them. 2 minus 1 1. So like see, here is the decimal. तो आप यहाँ भी डेसिमल लगा दो और ऊपर से वैसे ही पेयर पूरा नीचे आ जाएगा 56। डेसिमल को कैरी नहीं करना, क्वेश्चन वैसे ही चलेगा, सम वैसे ही चलेगा जैसा हमारे पहले चलता रहा है, ठीक है। तो 2 minus 1 1 आया, यहाँ डेसिमल था, आपने यहाँ भी डेसिमल लगा दिया, 56 आ गया। अब यहाँ पे 1 का डबल, तो 1 का डबल 2 हो गया। नाउ 2 यहाँ पे है आपके पास, अब आपने जो डिजिट यहाँ लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे किया था हमने। तो सेम वे वी विल प्रोसीड। तो जस्ट सी कि यहाँ पे लास्ट में कौन सा डिजिट है, क्या मेथड बताया था मैंने, लास्ट में 6 है। तो आप सोचो 6 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो आता है 4 के स्क्वायर में, 4 4 जा 16, और दूसरा 6 किस में आता है यूनिट प्लेस, 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर जा 6 इंटू 6 36। सो लेट अस चेक फॉर 4 पहले, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9 96, टू स्मॉल देन 156। सो लेट अस चेक फॉर 6, 6 6 are 36, 3 carry on, 6 2s are 12 plus 3 15. So 156. So 6 6, that is 156, remainder is 0. So this is your answer. So under root of 2.56 is equal to 1.6. So this is your answer. So have you seen beta? Question has proceeded in the same manner what we have done without decimals in the long division. बस इतना ध्यान रखना है कि जब डेसिमल आया साथ ही साथ यहाँ डेसिमल लग जाएगा। दूसरी बात, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से पीछे से पेयर बनने हैं और डेसिमल में साथ से ही पेयर बनने शुरू होंगे। मतलब डेसिमल से ही जाना है हमने, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी दो दो के पेयर बनाते हुए, जो अकेला बचेगा उसको अकेला छोड़ देना। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूं सो दैट आपको पेयर्स का पता लग जाए कि डेसिमल में पेयर कैसे लगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, आई एम टेकिंग 15625, यहां हम डेसिमल लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं नंबर को यहां पे लिखूंगा 156.25, ये है डेसिमल बेटा यहां पे। तो क्या बताया मैंने, डेसिमल से पेयर बनाते हुए जाना है, डेसिमल से पेयर बनाने हैं, मतलब राइट में भी डेसिमल से चलना है, लेफ्ट में भी, और दो दो के पेयर बनाते जाना है। तो ध्यान दो, डेसिमल से राइट में चले तो 2 डिजिट ये पेयर बन गया, इधर से चलो 2 का ये 1 ये। आई होप इट इज क्लियर। और इनको मिक्स नहीं करना, डेसिमल से पेयर बनाने हैं हमने, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, 1 है अकेला,
तो 1 1 जा 1, तो रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा पेयर आ जाएगा 56, यहां पे इसका डबल 2 आ गया। ठीक है, तो यहां 2 के साथ एक डिजिट लिखना है, 2 लिखोगे 44, 3 लिखोगे 2 के साथ तो 69, 69 बड़ा हो गया 56 से, तो आप ये लोगे 2 पे जाएगा, यहां भी 2 लिख दोगे, 44 माइनस करो 12 आ गया। नाउ स्टॉप योरसेल्फ। अब क्या करेंगे बेटा, देखो नेक्स्ट ये पेयर उतरना नीचे, लेकिन उससे पहले डेसिमल है, तो आप यहां पे इसका डेसिमल लगा दो और ये पेयर को नीचे उतार लो 25। अब इसका डबल 12 का डबल 24। डेसिमल ने, मैं फिर रिकॉल कर रहा हूं, डेसिमल ने कुछ नहीं करना, डेसिमल बस आपने सही आंसर के लिए सही जगह पे लगाना है। ठीक है, तो 12 का डबल 24 आ गया, तो ये 24 हमारे पास ऑलरेडी है, साथ में एक डिजिट लिखना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो सिंस आप लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हो, लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हो, लास्ट पेयर पे पहुंच गए हो, तो लास्ट में कौन सा है डिजिट 5, तो 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 के स्क्वायर में, 5 स्क्वायर 25। तो आप क्या करो 5 से ट्राई करो पहले, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 कैरी ऑन 2 12 25, तो 5 यहाँ 5 यहाँ 12 25, रिमाइंडर इज 0, सो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 156.25 is equal to 12.5. I hope now everything is clear to you. The last example I am again taking from the same with the same type of another. So children, here is again I have taken another example with 4 digits but decimal is 51.84. So let us find square root of this number 51.84. Again I am clearing in all the example कि डेसिमल से पेयर बनाने हैं, डेसिमल से शुरू करने हैं, दोनों तरफ को 2-2 के पेयर बनाते हुए। तो डेसिमल से चलेंगे, इस तरफ को 2 ये आ गए, इधर को चलोगे 2 ये आ गए। तो अब शुरू करते हैं, पहला पेयर 51 है, शुरू करो सेम नंबर के साथ, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 बड़े हो गए 51 से, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 2, नेक्स्ट पेयर 84 आएगा, उससे पहले डेसिमल है तो डेसिमल लगा दो यहाँ पे, 84 को उतार लो नीचे, 7 का डबल 14 आ गया। अब लास्ट डिजिट है आपके पास 4, 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 और 8 के, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट डिजिट 4 हमें 2 और 8 के स्क्वायर से मिलती है। तो 14 के साथ हम पहले 2 को ट्राई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 284 आ गया, तो 2 से गया 2 से गया 284 एंड रिमाइंडर इज 0, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2. I hope now it is clear to you. Now beta, you can practice same kind of questions from your NCERT or from your assignment. So next I am going to take another application of long division. Yes beta. So now another application of square root by long division method. I hope it will be in your mind that in the previous lectures or in the previous exercise we have learned that how to make a number perfect square by multiplying or dividing it by a suitable number, and that if you remember we had done with the help of prime factorization method. So now we have to do another type, that how to make a perfect square number, means how to make a number perfect square number by addition or subtraction, means by adding some number in it और by subtracting some number from it. So dear children, याद रखना है आपको, जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात होगी ऐसे क्वेश्चन के लिए, you will always go for prime factorization, और जब भी बात होगी किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की, we will go with the long division method. So one example I have taken, find least number which must be subtracted from 1989. This number is given to you.
find the least number which must be subtracted from 1989 to make it a perfect square, and last question is same, also find the square root of the number so obtained। जो आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जब आप इसमें से माइनस कर दो, जो माइनस करके आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, फिर उसका बेटा आपने स्क्वायर रूट भी पता करना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन से। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। यू विल स्टार्ट विद द लॉन्ग डिवीजन। सो आई हैव रिटन हियर 1989 गिवन नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो वही पीछे से पेयर बनेंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है, बन गई है। तो 19 है पहला पेयर, तो शुरू करो। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। 25 19 से बड़ा हो जाएगा तो उससे छोटा लो, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, माइनस करो 3 आया, ऊपर से पूरा पेयर आ जाएगा 89, 4 का यहाँ डबल करो 8 आ गया। वही सेम पैटर्न, 8 आ गया यहाँ पे। अब 8 यहाँ पे ऑलरेडी है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ 3 लिखोगे, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, अभी छोटा है। और आगे चलो एक स्टेप, 4 से करके देखो, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33, 336, छोटा है अभी इससे। 5 से करके देखो, 5 5 जा 25, 425 आ जाएगा। 425 इससे बड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे, छोटे वाला नंबर लोगे। तो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। 84 को 4 से करके कितना आया था, 336, करो माइनस, 6395। देखो बस, अब इससे आगे बेटा कोई और पेयर ही नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि 53 आपका रिमाइंडर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर में 53 ज्यादा है परफेक्ट स्क्वायर से। तो आप क्या करोगे, आपका आंसर क्या हुआ, 53 इज द नंबर। 53 मतलब जो रिमाइंडर आएगा आपका, 53 इज द नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो लेट अस चेक वो क्या बनता है। सो यहां आप वैसे ही लिखोगे, 53 शुड बी सब्ट्रैक्टेड from 1989 to make it a perfect square. So 1989 minus 53, so that will give you answer 1936. So 1936 कब आया, जब आपने 1989 जो कि गिवन नंबर था उसमें से 53 जो कि आपका रिमाइंडर था वो माइनस कर दिया। अब एक बार चेक भी हो जाएगा और सेकंड पार्ट भी हो जाएगा कि जो 1936 आया है इसका स्क्वायर रूट निकालो। अगर स्क्वायर रूट निकल गया तो हमारा क्वेश्चन भी इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो यहां निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। 1936 पेयर बनाओ, 4 4 जा 16, 3 पेयर आया 36, 4 का डबल 8 आ गया। और आई होप यू रिमेंबर 4 पे ही जाएगा ये, 4 4 जा 16, 336, रिमाइंडर 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज इक्वल टू 44। सो बेटा दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन दैट क्वेश्चन वाज, व्हाट वाज द क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from the given number, that is 1989, to make it a perfect square. Also find the square root of number so obtained. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो नंबर गिवन था उसका हमने ऑनेस्टली, विद फुल ऑनेस्टी हमने स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की। बट वी हैव फाउंड कि जब लास्ट पेयर भी नीचे आ गया, उसको सॉल्व कर दिया, तो कोई रिमाइंडर बचा हमारा यहाँ पे। तो वो जो रिमाइंडर है ये वो नंबर है जो आपने गिवन नंबर से क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने 1989 गिवन नंबर में से 53 दैट इज रिमाइंडर माइनस किया, तो मेरे पास 1936 आया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर उसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला और आंसर कितना आया, 44। सो दिस इज द एग्जाम्पल हाउ वी हैव टू प्रोसीड इन द क्वेश्चंस व्हेन यू नीड टू फाइंड सच अ नंबर
which must be subtracted from the given number to make it a perfect square. So now we will do the inverse of this कि अगर मुझे कोई ऐसा नंबर पता करना हो जिसको ऐड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो उसे कैसे किया जाता है. Another example. So dear children, I have taken another example. Another example means to say another question. So पहले हमने किया था what should be subtracted from the given number to find a perfect square. Now the my question is find the least number which must be added to. Which must be added to मतलब उससे बड़ा पता करना है. Which must be added to 1750. Number is given to me here 1750. To make it a perfect square, also find the square root of number so obtained. So बेटा क्वेश्चन वैसे ही प्रोसीड करेगा सारा. मेरे पास नंबर है 1750. पेयर्स बनाओ पीछे से, शुरू करो इसको सॉल्व करना. 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, बड़े हो गए 17 से, तो छोटा नंबर 4 4 जा 16. रिमाइंडर इज 1. टेक डाउन पेयर 50, 4 का डबल 8. नाउ चिल्ड्रन, दिस क्वेश्चन इज बिट डिफरेंट at this point. See here, 8 has come here, so if I will take 1 here, so it will come 81, which is smaller than this. Now take 2, so this is 164, which is greater than 150. तो आपने ये लेना है, इसको लेना है बेटा. इस क्वेश्चन में what should be added वाले में एक स्टेप बड़ा लेना है. देखो बेटा ईमानदारी से, ऑनेस्टली, 8 था, 1 से लिया 81, तो पहले में हम छोटा लेते थे, लेकिन व्हाट शुड बी एडेड वाले क्वेश्चन में एक नंबर बढ़ा के लेना है. तो यहां मैंने 2 लिया तो मैंने देखा 164 आ रहा है, तो वहां वही लिखेंगे. तो 2 पे चला गया तो ये आया 164. तो अब इसको माइनस करोगे अगर आप, तो आपके पास कितना आएगा -14. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 14 शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. 14 शुड बी एडेड. ये माइनस नहीं लोगे आप साथ, माइनस तो हमारा बिकॉज ऑफ इंटीजर रूल्स आया, लेकिन हम कुछ और ढूंढना चाह रहे हैं. हम इससे इसमें ऐड करके, इसमें ऐड करने का मतलब हो गया कि इसमें प्लस करके बड़ा नंबर ढूंढना है, मींस इससे बड़ा नंबर ढूंढना है. तो इसका मतलब कितना कम है, वो 14 कम है. मतलब इसमें अगर 14 हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर. याद रहे यहां एक स्टेप बढ़ा के लेना हमने. तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 14 शुड बी एडेड टू 1750 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 1750 plus 14, 1764. So let us find its square root also. 1764 pair, 4 4s are 16, 1 is the remainder. 64, 4 का डबल 8, 2 पे जाएगा ये, 164 is the, so under root of 1764 is equal to 14. I hope, dear children, I hope you have understood this concept. This needs a lot of attention. So I suggest you go through these videos twice or thrice, then try to do your questions from NCERT or assignments. So I hope, I wish you very good luck and God bless you all.